सर मैं कहता हूँ उठो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, आखे उमरान के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए मिटा दो। ए मेरे पाकिस्तानी नौजवानों, खुदा की कसम इन यजीदी फरौनी हुक्मरानों के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाओ, तब तक जब तक ये जुल्म का निजाम खत्म नहीं हो जाता। उठो, अब देर किस बात की है, खुदा की कसम तुम्हें उठना होगा, तुम्हें इस निजाम को बदलना होगा, इस निजाम को उठाकर समंदर में फेंकना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आरिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटमैक्स टीवी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जी, आज मेरे साथ है एक आम आदमी, एक आम मजदूर, जो जिसके जज्बात, जिसके ख्यालात का कि हम अक्कासी करेंगे कि वो अपने इस मौजूदा हालात में कैसे सरवाइव कर रहा है और इससे हम चंद सवाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका नाम? इमरान अली सर। आप क्या काम करते हैं? सर मेहनत मजदूरी करते हैं। इसका इस मौजूदा महंगाई में आप और आपकी फैमिली पर क्या असर हुआ है? सर बहुत ज्यादा असर हुआ है, बहुत जीना मुहाल हो चुका है, बहुत मुश्किल है सर इस वक्त में जीना। आपकी क्या दिहाड़ी है? दिहाड़ी सर बस काम मिल गया ना मिला ना, 1000-1500 बन जाता है अल्लाह का शुक्र। तो इस इतनी महंगे आटा आपकी ना फैमिली में कैसा गुजारा करती है? बस गुजारा तो सर करना पड़ेगा, एक वक्त की खा लेते हैं, 2 वक्त तो भूखा रहते हैं, ऐसे ही गुजारा हो रहा था बस। तो इस मौजूदा महंगाई में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार सर यही है यजीदी फरौनी हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ठीक है ना। ये अपना नून लीग, पीपल पार्टी, ये दोनों अपना पार्टियां बेड़ा कर करने वाली हैं अपने इस मुल्क का। खुदा की कसम मैं खाकर कहता हूं, मैं अपने नबी की कसम खाकर कहता हूं, इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो कैसे ना बेड़ा गर्क कर दिया है? वो कहते हैं कि इमरान खान ने इस हुकूमत का अपने हुकूमत में आके ना अवाम पे ना महंगाई का बोझ डाला, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारी ना जिम्मेदार वो इमरान खान को ठहराते हैं। सर इमरान खान एक आशिक रसूल आदमी है, एक सच्चा लीडर है और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ठीक है ना। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये हमारे मुल्क को इन लोगों ने कितने 40 साल से अपना सान लगाई हुई है, पंजाबी में कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया और खोज लगाई हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। हमारे मुल्क के ये अपना चेयरमैन से लेकर अपना ऊपर तक, ऊपरले लेवल तक चले जाए, इनके पहले देखें अपना क्या हालात है, अब क्या है, इस पाकिस्तान को लूट लिया इन लोगों ने। तो आप हुक्मरानों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा सर क्या देना है, अल्लाह के आगे दुआ है। मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला, मैंने पहला वोट डाला इमरान खान को, ठीक है, जिंदगी का पहला वोट, और नाश्ता भी नहीं किया कि शायद इस मुल्क में तब्दीली आ जाए, शायद इस मुल्क में गरीब आदमी को इंसाफ मिले, शायद इस मुल्क में गरीब आदमी को इंसाफ मिले, शायद इस मुल्क में गरीब आदमी को रोजगार मिले। तो इमरान खान की हुकूमत में तो कोरोना आ गया था, कोरोना में तो फिर भी उसने अपनी ना क्या ना पॉलिसियां करना की और इस इकोनॉमी को लेकर चलता रहा और बहुत अच्छे हालात थे। तो फिर आप कैसे इमरान खान को जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं सर नहीं, इमरान खान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान एक मुहब्बे वतन इंसान है और इस कौम से मोहब्बत करने वाला है, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला है, बहुत अच्छा लीडर है। अगर इंशाल्लाह जी आएगा तो हमारे घरों तक इंसाफ पहुंचेगा, इंशाल्लाह पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा और इंशाल्लाह हर तरह की तब्दीली इस मुल्क में इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। आपका हल्का कौन सा है? हल्का हमारा PP 112, PP 114, 112 मेरा ख्याल है। PP 112 है आपका? तो आप ना अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह सर इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। तो जो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया है, तो इसके भी साथ है इंशाल्लाह हम। आप क्यों इसके साथ हैं? सर ये अच्छा आदमी है, ठीक है ना, इसको अपना 2-3 साल में, वो तो जरदारी भी अच्छा आदमी है, वो तो फिर ना नवाज शरीफ भी अच्छा आदमी है। लोग तो कहते हैं कि ना नवाज शरीफ के ऊपर जान दे देंगे, नहीं सर, नवाज शरीफ के पीछे अपनी जान दे देंगे। मरियम नवाज कह रही है कि जी के ना नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहा है, वो कब आ रहा है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? सर आए ना आए हमें उससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है हमारा, ठीक है ना। ये जो जरदारी है, जरदारी इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है, ठीक है। ये जो नून लीग वाले हैं, असल में नून लीग वाले अपने आप को खात्मे अला कहलाने वाले, खुदा की कसम असल में कातिल अला पंजाब है, ठीक है ना। ये जो नून लीग है ये खून लीग है, ठीक है ना। ये मैं तो इनको मुसलमान भी नहीं मानता, मैं यजीदी फरौनी हुक्मरान मानता हूँ इन लोगों को।
जी कोई आप ना कोई शेर या कोई ना अपना जज्बात का इज़हार कैसे करेंगे? सर मैं कहता हूं, उठो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, आखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए मिटा दो। ए मेरे पाकिस्तानी नौजवानों, खुदा की कसम, इन यजीदी फरौनी हुक्मरानों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाओ, तब तक जब तक ये जुल्म का निजाम खत्म नहीं हो जाता। उठो, अब देर किस बात की है, खुदा की कसम तुम्हें उठना होगा, तुम्हें इस निजाम को बदलना होगा, इस निजाम को उठाकर समंदर में फेंकना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, आपने अपने जज्बात का इज़हार किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, आपने ना एक गरीब आदमी की आवाज़ सुनी। मेरा काम है इस आवाज़ को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना। आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।